आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कविता की दुनिया में भी आ गया है। पहले कविता लिखना सिर्फ इंसानों का काम माना जाता था, लेकिन अब एल्गोरिथम्स भी कविताएं लिख रहे हैं। इससे बहस छिड़ गई है कि क्या मशीन्स वाकई भाषा और भावनाओं की बारीकियों को समझ सकती हैं, जो अच्छी कविता की जान होती है, या फिर ये सिर्फ इंसानी रचनात्मकता की एंडक्यूएल करने तक ही सीमित रहेंगे। एआई पोएट्री का आना हमारी क्रिएटिविटी की समझ को चुनौती देता है। ये हमें इस बात का सामना करने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सिर्फ इंसानों का काम समझते हैं, उसे कोड्स की मदद से दोहराया जा सकता है। ये ऐसे मशीन और इंसानों द्वारा लिखी गई कविताओं के फर्क, फायदे और कमियों को एक्सप्लोर करता है। एआई पोएट्री का उदय सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि एक कल्चरल डेवलपमेंट भी है। ये कला की प्रकृति, रचनात्मकता में भावनाओं की भूमिका और एल्गोरिथम से बनती दुनिया में इंसान होने का क्या मतलब है, जैसे सवाल खड़े करता है। ये बातचीत अभी शुरू हुई है। एआई पोएट्री सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज मॉडल्स, जिन्हें एलएलएम्स कहते हैं, से जनरेट की जाती है। ये मॉडल्स बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं, जिससे वो इंसानी भाषा के पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और स्टाइल्स सीखते हैं। इस डेटा को एनालाइज करके एआई ये सीखता है कि कैसे शब्दों को ऐसे क्रम में रखा जाए जिससे कविता जैसा लगे। इस प्रोसेस में अक्सर एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, जैसे कोई थीम, कुछ कीवर्ड्स या कोई स्पेसिफिक पोएटिक फॉर्म। फिर एआई अपने ट्रेनिंग डेटा का यूज करके ऐसा टेक्स्ट जनरेट करता है जो दिए गए प्रॉम्प्ट से मैच करे। कुछ एआई मॉडल्स राइम स्कीम्स, मीटर और दूसरे पोएटिक डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, जिससे इंसान और मशीन द्वारा लिखी गई कविता में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एआई पोएट्री के टेक्निकल एस्पेक्ट्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एल्गोरिथम्स आखिरकार एनक्यूएल पर ही बेस्ड होते हैं। ये एग्जिस्टिंग ह्यूमन पोएट्री को एनालाइज करते हैं और उस डेटा का यूज करके शब्दों और फ्रेजेस के नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या एआई वाकई उन शब्दों के पीछे के मीनिंग और इमोशन को समझता है जो वो जेनरेट करता है। दूसरी तरफ इंसानों द्वारा लिखी गई कविता जीवन के अनुभवों, भावनाओं और इंसानी स्थिति की जटिलताओं में गहरी तरह से जड़ी होती है। ये आत्मा की अभिव्यक्ति है, जीवन के सुख दुख से जूझने का और दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ने का एक तरीका है। कवि अपनी जिंदगी, दुनिया को देखने के अपने नजरिए और अपने रिश्तों से प्रेरणा लेते हैं। इंसानी भावनाओं से ये गहरा रिश्ता ही इंसानी कविता को खास बनाता है। एआई भले ही कविता के रूप और स्ट्रक्चर की एनक्यूएल कर ले, लेकिन उसमें सच्ची भावनात्मक गहराई नहीं होती। वो उन भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता जिन्हें वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, और न ही वो इंसानी अनुभवों की बारीकियों को समझ सकता है जो कविता को ताकतवर बनाती हैं। इंसानी कविता अपनी विविधता और मौलिकता के लिए भी जानी जाती है। हर कवि अपनी खास आवाज, नजरिया और स्टाइल अपने काम में लाता है, जिससे इंसानी अभिव्यक्ति का एक समृद्ध चित्र बनता है। एआई कम से कम अपने मौजूदा रूप में ज्यादा एक जैसे आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें अक्सर उतनी ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअल फ्लेयर नहीं होती। सेक्शन 4, पसंद का मामला। पब्लिक का एआई कविता के बारे में क्या मानना है? दिलचस्प बात यह है कि स्टडीज से पता चला है कि लोगों को अक्सर एआई और इंसानों द्वारा लिखी गई कविताओं में फर्क करना मुश्किल लगता है। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि लोग कुछ सिचुएशंस में एआई पोएट्री को ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा कई वजहों से हो सकता है, जैसे एआई जेनरेटेड लैंग्वेज की सादगी और क्लैरिटी। डार्टमाउथ कॉलेज के रिसर्चर्स की एक स्टडी में पाया गया कि पार्टिसिपेंट्स ने अक्सर एआई जेनरेटेड पोएम्स को इंसानों द्वारा लिखी गई पोएम्स से ज्यादा पोएटिक बताया, खासकर तब जब पोएम्स बिना बताए पेश की गईं। इससे पता चलता है कि कविता के बारे में हमारी राय सिर्फ शब्दों के सोर्स पर ही नहीं, बल्कि स्टाइल और स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। हालांकि ये प्रेफरेंसेस कंपेयर की जा रही स्पेसिफिक पोएम्स और उन्हें जज करने के क्राइटेरिया पर डिपेंड कर सकती हैं। एआई भले ही राइम और मीटर में अच्छा हो, लेकिन उसे ओरिजिनलिटी और इमोशनल डेप्थ में दिक्कत हो सकती है। सेक्शन 5, एनक्यूएल से आगे। क्या एआई सचमुच क्रिएटिव हो सकता है? ये सवाल कि क्या एआई सचमुच क्रिएटिव हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ एआई की ओरिजिनल पोएम्स जनरेट करने की क्षमता वाकई काबिले तारीफ है।
ये ऐसी पोएम्स बना सकता है जो स्पेसिफिक फॉर्म्स को फॉलो करें, कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम्स यूज करें और किसी खास कवि के स्टाइल की भी एनक्यूएल कर सकें। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि एआई क्रिएटिविटी अभी भी एनक्यूएल पर ही बेस्ड है। ये एल्गोरिथम्स एग्जिस्टिंग डेटा के पैटर्न्स को एनालाइज और रेप्लिकेट करके सीखते हैं। ये शब्दों और फ्रेजेस के नए कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन उनमें जेन्युइन इनोवेशन, इमेजिनेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती जो इंसानी क्रिएटिविटी की पहचान है। तो क्या एआई सचमुच क्रिएटिव हो सकता है? शायद इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी के अलग अलग तरीकों को समझने में है। एआई क्रिएटिविटी का एक नया रूप हो सकता है जो लिव्ड एक्सपीरियंस और इमोशनल डेप्थ की बजाय डेटा एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन पर बेस्ड हो। क्या ये सच्ची क्रिएटिविटी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस चलती रहेगी जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी।